हेलो फ्रेंड्स, साथियों आज भारतीय संविधान के 100 क्वेश्चन आज के इस क्लास में देखेंगे। 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें, आज जो आपको ये 100 क्वेश्चंस करवाएंगे ये आपको बिल्कुल सुपर फास्ट करवाएंगे ताकि आपका समय बचे। दूसरी बात ये कि ये 100 क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन साथियों विभिन्न परीक्षाओं में कई बार रिपीट हो चुके हैं और आपको पता है कि संविधान के क्वेश्चन सिलेक्टेड होते हैं, वही क्वेश्चन घुमा फिरा के विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपको आज कंप्लीट देखना चाहिए ताकि आप अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और क्लास अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो पहला क्वेश्चन है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? भाई जो सांसद होते हैं उनके वेतन का निर्णय कौन करता है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा संसद। संसद यानी पार्लियामेंट, ठीक है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद, याद रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकता है? यानी इनमें से कौन सा परिस्थिति है जिस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है? तो देखिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि किन किन परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद विघटित हो सकती है। देखो, प्रधानमंत्री की पदच्युति से, ठीक है, प्रधानमंत्री के पद त्याग से, यानी प्रधानमंत्री अगर अपना पद त्याग कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, तो जो है मंत्रिपरिषद विघटित हो सकती है। या अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो भी मंत्रिपरिषद विघटित हो सकती है। लेकिन अगर कोई भी मंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे दे तो फिर मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? ध्यान से देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जिसमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, याद रखना। करेक्ट आंसर होगा भारतीय संविधान के भाग 9 का खंड क में, ठीक है, भाग 9 का खंड क, जिसमें नगर पालिकाओं से संबंधित जानकारी दी गई है भारतीय संविधान में। आगे देखिए, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? यानी देखिए आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है, जो कि मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, इसमें कुल 6 प्रकार की क्या दी हुई हैं? स्वतंत्रताएं दी हुई हैं। तो भाई ये किसको प्राप्त हैं? तो देखो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल भारतीय नागरिकों को, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है भारत के निवासियों को। यार भारत में तो कोई भी निवास कर सकते हैं, चाहे विदेश से भी आकर रह सकता है, लेकिन उनको जो है ये स्वतंत्रता नहीं मिलेगा। जो केवल भारत के नागरिक हैं उनको ही ये स्वतंत्रताएं प्राप्त होंगे, याद रखना। देखिए भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा? तो साथियों भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। और किसके द्वारा अपनाया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। राइट है ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 245। देखिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम या कानून को प्राथमिकता देता है? तो भाई अनुच्छेद 245। आगे देखिए, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो देखिए संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम होता है? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भाई भारत का संविधान अपनाया गया था 1949 में, लागू हुआ था 1950 में, यानी 26 जनवरी 1950 को। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कब लागू हुआ था ये पूछा है, ठीक है। और कब अपनाया गया था अगर पूछे तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। चलिए तो आगे देखिए, रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट या सूची में आता है? तो रेलवे की बात करें तो साथियों ये केंद्रीय सूची में आता है। ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सूची यानी संघ सूची जिसको हम बोलते हैं, संघ सूची में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भाई प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र करने वाले पहले व्यक्ति थे मोरारजी देसाई, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, जो कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, युद्ध या बाहर आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा
का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए कितने दिनों के भीतर? तो भाई युद्ध या बाहर आक्रमण के कारण की गई जो आपातकाल की घोषणा है उसको संसद के द्वारा अनुमोदन होना चाहिए कितने महीने के अंदर? तो भाई 1 महीने के अंदर, यानी 30 दिनों के भीतर। याद रखना, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो ये तो साथियों पहले ही अनुच्छेद में वर्णित है, तो राइट आएगा अनुच्छेद प्रथम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सभी साथी वीडियो को जरूर लाइक करना। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है? जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं यूटी, इन पर किनका शासन होता है? तो देखो करेक्ट आएगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है? तो संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? याद रखिएगा साथियों, अनुच्छेद 311 के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। संविधान में देखिए उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा? तो भाई संविधान के मौलिक अधिकारों में संशोधित किया जा सकता है केवल किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, बताइए वो मनोनीत होता है, चयनित होता है, निर्वाचित होता है या नियुक्त होता है? तो भाई भारत में जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, जैसे कि अभी 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं ओम बिरला, तो भाई वो जो है ना क्या होते हैं? याद रखना, निर्वाचित किया जाते हैं। ठीक है, निर्वाचित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, निर्वाचित किया जाता है। आगे देखिए, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है किस प्रकार के अल्पसंख्यकों को? तो याद रखिए, भारत का जो संविधान है ये धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो राइट आएगा अनुच्छेद 25 के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा बजरंग दल आदि किस राजनीतिक दल के दबाव समूह है? तो भाई याद रखिएगा, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल आदि जो हैं ये भाजपा यानी बीजेपी के राजनीतिक दल के दबाव समूह हैं। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी भाजपा। उपचुनाव कब कराया जाता है? तो देखिए उपचुनाव जो है ये कभी भी किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है, देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किन राज्यों में सर्वप्रथम अपनाया गया? याद रखिएगा, देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किन राज्यों में सर्वप्रथम अपनाया गया था? तो देखिए यहाँ करेक्ट आएगा राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश में। आगे देखिए, अगला है, संपत्ति का अधिकार एक किस प्रकार का अधिकार है? तो साथियों देखिए, संपत्ति का जो अधिकार है ये भाई कानूनी अधिकार है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी कानूनी अधिकार। अगला है, अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष जिसको हम बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, जो अभी भर्तृहरि महताब जी को बनाया गया है। ठीक है, तो साथियों प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा प्रोटेम स्पीकर जो होता है ना, यहाँ पर माफ करना, यहाँ विधानसभा की बात की जा रही है ना, माफ़ी चाहते हैं। देखिए अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष जो होता है उसको भी प्रोटेम स्पीकर बोला जाता है। जो केंद्र सरकार का साथियों प्रोटेम स्पीकर होता है वो वर्तमान में जो केंद्र सरकार के अभी प्रोटेम स्पीकर हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और वो कौन है? तो भर्तृहरि महताब, जो कि मैंने आपको बताया। और अगर विधानसभा अध्यक्ष यानी अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर जो राज्य में होता है उनकी नियुक्ति कौन करता है पूछे तो राज्यपाल, और केंद्र में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ठीक है भारत का कौन से देखिए कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण या पर्यवेक्षक करता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ आएगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? तो साथियों इनमें से कौन सा एक क्षेत्रीय दल है? तो अकाली दल साफ साफ आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। संसद के कितने सत्र होते हैं? तो भाई संसद के 3 सत्र होते हैं, एक बजट सत्र, एक मानसून सत्र, एक शीतकालीन सत्र, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? याद रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी राइट है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? अब देखिए, भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें विधान परिषद नहीं है? ये आपको चुनना है। तो भाई विधान परिषद की बात की जाए अगर, तो देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है, बिहार में भी है, उत्तराखंड में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा उत्तराखंड। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, ठीक है, द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है?
तो राइट आंसर आएगा लोक लेखा समिति। बात करें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, तो इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और इनके पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। संसदीय सत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है, यानी संसदीय सत्र में उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुना जाता है जो किसका नेता होता है। तो करेक्ट आएगा साथियों, याद रखना निम्न सदन में बहुमत दल वाले को। निम्न सदन किसको बोलते हैं? लोकसभा को बोलते हैं, यानी लोकसभा में बहुमत दल के द्वारा ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। आगे देखिए, लेखा परीक्षक का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? तो लेखा परीक्षक का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो किसके व्यय को नियंत्रित करता है? करेक्ट आएगा कार्यपालिका के, ऑप्शन नंबर ए। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है साथियों, करेक्ट आएगा संसद के द्वारा। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानी जेल सिंह। याद रखना। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? साथियों देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जो है यह हमेशा लोकसभा में लाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? तो याद रखिए, लोकसभा जो है यह साथियों प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा भंग की जा सकती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो देखिए, मौलिक कर्तव्यों की बात करें यहाँ, तो इनका उल्लेख साथियों किसमें है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। तो भाई अनुच्छेद 51 का ए में है और भाग 4 का ए में है, यानी आपसे पूछा है किस भाग में जोड़ा गया है, तो भाग 4 में जोड़ा गया है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 85 के तहत। याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो राइट आएगा उच्चतम न्यायालय के पास, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किया जाता है किसके द्वारा? तो भाई याद रखना, भारतीय संविधान की जो अधिकांश भाग है यह संशोधित किया जाता है अकेले संसद के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है किस देश से? तो भाई भारत में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है ये इंग्लैंड से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड करेक्ट आएगा। साथियों ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको बिल्कुल सुपर फास्ट करवा रहे हैं क्लास। आपको इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आप चाहे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखो, विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों को कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? यानी विधानसभा का सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, इसके अलावा प्रभुत्व संपन्न, ये सभी शब्द तो हैं लेकिन लोक कल्याण शब्द नहीं है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं किसके सदस्य? तो करेक्ट आएगा साथियों लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा। केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से कौन करता है? तो देखिए, केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो किसकी होती है? तो करेक्ट आएगा वित्त आयोग की, ऑप्शन नंबर बी वित्त आयोग। याद रखना। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश से अपनाई गई है? मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में है, अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में प्रावधानित है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो राज्यसभा की बात करें तो उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं, क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन होता है, इसको कभी भी कोई भंग नहीं कर सकता है। याद रखना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, युद्ध के समय, बाहरी आक्रमण के समय या सशस्त्र विद्रोह के समय। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है किसके द्वारा? तो भाई अंतर्राज्यीय परिषद जो है ना, ये एक संवैधानिक प्रावधान है साथियों, संविधान प्रावधान के द्वारा। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? राइट आएगा अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे? राइट है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है?
तो देखिए संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा जो है वो मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया है? तो राइट आएगा साथियों यहाँ अनुच्छेद 350 का ए के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी? तो राइट आएगा 18वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, निम्न में किस स्थिति में किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? तो वह देखिए ध्यान से, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? तो देखो यहाँ आपका करेक्ट आएगा किस स्थिति में, तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी स्थिति में, निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान और युद्ध के दौरान। आगे देखिए, आज का अगला क्वेश्चन है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? तो याद रखना, किसी भी कैदी को जब न्यायालय में पेश किया जाता है तो उसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अगला है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो साथियों देखिए, संविधान निर्माताओं ने जो है प्रस्तावना पर सबसे अधिक विशेष ध्यान दिया था, ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना। संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा डोगरी, देखिए डोगरी, मैथिली, संथाली एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। आपको बता दें साथियों, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है ना, 8वीं अनुसूची, इसमें कुल 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है, याद रखना। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियों किस क्षेत्र में है? तो राज्यसभा और लोकसभा की जो समान शक्तियां हैं वो किस क्षेत्र में है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, संविधान संशोधन करने के विषय में, ठीक है। झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या, यानी झारखंड में लोकसभा के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं, ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा 14 सीटें, ऑप्शन नंबर ए। संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? तो संविधान की राज्य सूची में इनमें से कौन सा विषय नहीं है साथियों? मत्स्य है, कृषि भी है, सट्टेबाजी भी है, लेकिन बीमा जो है ये आपका साथियों समवर्ती सूची में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? तो देखिए, भारत में विधानसभा चुनाव जो है ये वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। आगे देखिए, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? तो करेक्ट आएगा 6 महीने की। आगे देखिए, अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें देश का नाम है साथियों भारत और इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके पहले दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो करेक्ट आएगा, पहले दिन की अध्यक्षता की थी साथियों सच्चिदानंद सिन्हा जी ने अस्थायी रूप से। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था, याद रखिए। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए, विधि के समक्ष समता लिया गया है कहाँ से? तो विधि के समक्ष समता का जो अधिकार है ये किस देश से लिया गया है? तो राइट आएगा इंग्लैंड के संविधान से। पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन क्या है? तो देखिए, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो भाई संविधान में उल्लेखित जो मौलिक कर्तव्य है ये साथियों सभी नागरिकों के लिए हैं, याद रखिएगा। लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? तो लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? तो याद रखिए राम सुभग सिंह, ऑप्शन नंबर सी। सामाजिक सुरक्षा, देखिए सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा ये विषय है किस सूची का? तो साथियों सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा ये विषय है समवर्ती सूची का, ऑप्शन नंबर ए। अखिल भारतीय सेवा का गठन कौन कर सकता है? तो देखिए ध्यान से, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन जो है ये कौन कर सकता है? तो भाई संसद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने दल बदल कानून, ठीक है, जो कि 12वां संविधान संशोधन है, ये साथियों इसकी किस धारा या पेरा को असंवैधानिक करार दिया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय ने दल बदल कानून जो कि 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, इसकी कौन से धारा या पेरा को असंवैधानिक करार दिया गया था? तो करेक्ट आएगा 7वें धारा को, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया था? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी 1959 में। कहाँ से? तो राजस्थान के नागौर जिले से। आगे देखिए, भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? तो साथियों भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण जो है ये भाई कहाँ पर होता है? राइट आएगा हैदराबाद, तेलंगाना में।
लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं स्पीकर, इनका निर्वाचन जो है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाता है? तो राइट आएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। आगे देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो साथियों यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई याद रखिएगा अनुच्छेद 233, ऑप्शन नंबर बी। परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? तो देखिए यहाँ करेक्ट आएगा लोक सेवा समिति में। नेक्स्ट है, लोक सेवा समिति सदस्य जो होते हैं ये किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो लोक सेवा समिति के जो सदस्य हैं ये संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं, याद रखिएगा। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो साथियों देखिएगा, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिए प्रश्न उत्तर सत्र, ऑप्शन नंबर डी। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? तो साथियों अशोक मेहता समिति जो है ये पंचायती राज से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो देखिए भारतीय संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया है यह भाई किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो याद रखना दक्षिण अफ्रीका के। आगे देखिए, भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? तो याद रखिएगा भारत के पंचायती राज के जो प्रबल समर्थक थे वो कौन थे? तो करेक्ट आएगा महात्मा गांधी, सिद्धराज ढड्ढा, राजीव गांधी, यानी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार तथात्मक संप्रभुता निवास करती है किसमें? तो भारतीय संविधान के अनुसार तथात्मक संप्रभुता जो है ये किसमें निवास करती है? तो याद रखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, देखिए तथात्मक संप्रभुता जो है ये किसमें निवास करती है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा साथियों भारत की जनता में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री को उसके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राइट आएगा 12 सदस्यों को। आगे देखिए, देशी नरेशों के देखिए प्रियपर्सों को और विशेष अधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए 26वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी 1 वर्ष के लिए। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो देखिएगा यहाँ करेक्ट आएगा साथियों राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर डी। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो राइट आएगा कभी भी नहीं। वित्तीय आपातकाल की बात करें तो अनुच्छेद 360 में इसका प्रावधान है जो कि भारत के राष्ट्रपति ये लगा सकते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति कौन सी है? तो साथियों देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति जो है वह है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर डी। अगला, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये गलत है। वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया, आगे और कुछ देखना ही नहीं है। आगे देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है किसमें? तो देखिए यहाँ इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी संस्थाओं में, जैसे कि पंचायत में, पंचायत समितियों में, जिला परिषदों में, यानी उपयुक्त सभी में। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? याद रखिए राज्यपाल जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो राइट आएगा जर्मनी के बीमर संविधान की। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो करेक्ट आएगा 12 महीने, ऑप्शन नंबर बी। भारत के किस राज्य के उर्दू, देखिए भारत के किस राज्य के उर्दू को, या किस राज्य में होगा यहाँ, किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो राइट आएगा जम्मू कश्मीर ने सबसे पहले उर्दू को राजभाषा का दर्जा दिया था। आगे देखिए, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? तो देखिएगा, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन जो है 1989 में हुआ था, याद रखिएगा 1989 में। अगला, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से प्राप्त हुई है? तो नीति निर्देशक तत्व जिसका
प्रावधान संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 में है और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी? तो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 32 को, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र व राज्यों के बीच वित्त का बंटवारा किया जाता है किसके द्वारा? तो साथियों केंद्र और राज्यों के बीच वित्त का जो बंटवारा है वो वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों आज के इस क्लास में पूरे 100 क्वेश्चन थे। अब ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर आपको क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।